सेफ लैंडिंग कर पाएगा। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर को लेकर के हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अभी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राणा जी, इस समय जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन है वो त्रिची एयरपोर्ट से शारजा जाने के लिए उड़ा था। 6 बजे उसने त्रिची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के बाद ही पायलट को पता लग गया था कि उसके लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है, यानी कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है प्लेन का वो काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद क्योंकि वो लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा है ठीक से, हाइड्रोलिक सिस्टम में दिक्कत है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ठीक तरीके से लैंडिंग, यानी कि ये कह सकते हैं कि प्लेन लैंड नहीं कर पाएगा। इसी को देखते हुए एयरपोर्ट से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए परमिशन मांगी गई, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है राणा जी कि जो प्लेन, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल टैंक है वो पूरा भरा हुआ होता है, इसीलिए वो पिछले 2 घंटे से त्रिची एयरपोर्ट के आसपास ही चक्कर लगा रहा है। मैं आपको इस समय की जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख सकते हैं, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन है जो कि इस समय यहाँ पर है, और ये देखिए किस तरह से लगातार वो सर्कल जितेंद्र, कर मैं रहा आपको है यहाँ एक से। मिनट रुकना चाहता हूं। विपुल सक्सेना हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपुल जी, एक सवाल है कि हाइड्रोलिक गियर जो है अगर फेल कर जाता है, वो काम नहीं करता है, तो लैंडिंग में क्या दिक्कत आती है? और कहा यह जा रहा है कि हाइड्रोलिक गियर काम नहीं कर रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है इस विमान के भीतर। आप बताएं कि लैंडिंग के समय क्या कमांड दिया जाता है ताकि विमान लैंड कर जाए, और क्या ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ें अगर दुरुस्त नहीं हैं तो लैंड नहीं किया जा सकता है, और यह दिक्कत इस विमान में आई हुई है। विपुल का फ़ोन कट गया, जैसे ही कनेक्ट होते हैं मैं दोबारा उनसे सवाल करता हूं। हाँ जितेंद्र। राणा जी, मैं जो आपको तस्वीरों के सामने दिखाना चाह रहा था, ये प्लेन जो है पूरा सर्किल कर रहा है, और ये इसको सर्किल इसलिए करवाया जा रहा है, हवा में इसलिए चक्कर काट रहा है क्योंकि प्लेन का जो फ्यूल टैंक है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। क्योंकि ये फ़्लाइट इंटरनेशनल थी, इंडिया से बाहर जा रही थी, त्रिची से शारजा के लिए जो फ़्लाइट है वो शेड्यूल थी। 5:40 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी थी त्रिची एयरपोर्ट से, और 8:30 पर इसे शारजा में पहुंचना था। लेकिन जैसे ही इसने प्लेन ने उड़ान भरी, तभी इसके हाइड्रोलिक गियर सिस्टम के अंदर था जो कमी जितेंद्र, थी, एक मिनट उसके रुकना बारे चाहता में हूँ। पता विपुल लगा। सक्सेना जी जुड़ गए हैं, मैं जितेंद्र के पास वापस चलूंगा। विपुल जी, कहा यह जा रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लैंड करते समय जो गियर होता है वो काम नहीं कर रहा है। ये क्या होता है? लैंडिंग के समय पायलट जो कमांड दे रहा होता है, कमांड के बाद जो चीज़ें जैसे काम करती हैं, अगर वो नहीं करती हैं तभी दिक्कत आती है। ये क्या है टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी चर्चा की जा रही है? तो बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है ये बेसिकली फ्लूइड बेस्ड सिस्टम होता है, जो कि जहाज के कंट्रोल्स और लैंडिंग गियर वगैरह पे जो प्रेशर आता है वो बहुत हैवी प्रेशर होता है। उसको ये सबसाइड करके उस लोड को लेकर इतना इजी बनाता है, जैसे अपन कार चलाते हैं तो बहुत इजीली अपन स्टीयरिंग घुमा। ओके, तो अगर उसमें सपोज ब्रेक का फ्लूइड लीक हो जाए तो जो क्या कंडीशन होती है कि सिमिलरली इस तरह कंडीशन है, अगर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो रहा है तो आपके कंट्रोल्स हैवी हो जाते हैं, आपको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाता है, आपके लैंडिंग गियर्स जो हैं वो ऑपरेट नहीं हो पाते हैं। तो उसमें देयर आर स्टैंड बाय सिस्टम्स, पर मुझे लग रहा है कि शायद स्टैंड बाय सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, आई थिंक बेली लैंडिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो अंडर कैरेज डाउन नहीं कर पाएगा और उसको अपने एयरक्राफ्ट की बॉडी के ऊपर से लैंड करना बहुत स्किलफुल काम है। इमरजेंसी है, ट्रिकी सिचुएशन है, पर काफी सेफली इस तरह की लैंडिंग हुई है, और आई थिंक उसकी तैयारी ऑलरेडी एयरपोर्ट पर हो चुकी है। ये आप कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करता है तो प्लेन के ऊपर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, लैंडिंग भी आप जी नहीं करा सकते हैं। अभी जो जी। ऑप्शन पायलट के पास हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? 2 घंटे हो गए, अगर त्रिची तो से 2 कोई घंटे इसलिए प्लेन हुए, टेक ऑफ करता 2 है घंटे शारजाह के लिए, तो फ्यूल कितनी देर का होता होगा? राणा जी, नॉर्मली क्या होता है 2 घंटे जो लगा है इसलिए लगता है बिकॉज उसमें स्टैंड बाय सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद मैनुअल सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करने में टाइम लगता है। तो आई थिंक दे हैव ट्राइड जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो सब ट्राई कर लिए हैं, और उसी में इतना टाइम अभी इन्होंने डिसाइड किया होगा कि वो क्योंकि कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो अभी बेली लैंडिंग करना पड़ेगा। मतलब एयरक्राफ्ट बिना व्हील के लोअर किए हुए बॉडी के ऊपर लैंड करेगा, जो कि एक ट्रिकी, मतलब कोई है स्किलफुल जॉब है। पायलट की स्किल पता पड़ेगी कितना स्किलफुल है, बट इसमें सेफ लैंडिंग हुई है वर्ल्ड में।
It purely depends on pilot now. ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और आप जो कुछ भी कह रहे हैं जी। वो चिंताजनक है। 141 लोग विमान पर सवार हैं। आप कह रहे हैं कि अगर उसका व्हील नहीं खुलता है तो फिर बॉडी के बूते ही लैंड कराया जाएगा और ये लैंडिंग जो है वो बहुत जोखिम भरी हो सकती है। ये दरअसल कोई भी प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो टेक्निकल गो अहेड उसको दिया जाता है, जी। पूरी जांच पड़ताल होती है, परख होती है, इंजीनियर्स लगते हैं, टेक्निकल स्टाफ लगता है। फिर ये हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाना लापरवाही है या फिर हो सकता है ये? देखिए क्या होता है, कई चीजें होती है। एक तो मेंटेनेंस फेलियर हो सकता है, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस शॉर्टकट हुआ हो, या कई बार जब सिस्टम बहुत पुराना हो, जहाज बहुत बहुत पुराने उड़ रहे हैं, तो कहीं जो ऑयल लाइन वगैरह में कहीं प्रॉब्लम आ गई हो, ब्लॉक हो गया हो, तो कई कारण होते हैं। या फ्यूल जिसमें ऑयल डाला हुआ है उसमें कुछ कंटेमिनेशन हो गया हो, कई कारण हो सकते हैं, टेक्निकल रीजन हो सकते हैं वो, ठीक है। तो उसके तो वो तो जब इन्वेस्ट पड़ा कि रीजन क्या है। ये जो स्क्रीन पर आप हरे हरे घेरे देख रहे हैं, दरअसल विमान लगातार चक्कर काट रहा है। त्रिची, दो दर्शक अभी साथ जुड़े, विपुल जी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दर्शक जो इंडिया न्यूज़ के साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि तमिलनाडु के त्रिची से एक एयर इंडिया का विमान जो शारजाह को जा रहा था, टेक ऑफ करने के बाद उसमें दिक्कतें आई, टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगी, विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अभी जो विपुल सक्सेना हमारे एक्सपर्ट हैं कहते हैं कि जब हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करता है तो प्लेन के ऊपर जो क्राफ्ट है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और फिर लैंड आप प्रॉपर नहीं करा सकते हैं, लैंडिंग में दिक्कत आती है। और इसलिए कहा गया कि त्रिची एयरपोर्ट पर वापस आप लैंड कर जाइए, लेकिन विमान लैंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि लैंडिंग के समय जो कमांड एंड कंट्रोल दिया जाता है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। और विपुल सक्सेना कह रहे हैं कि ऐसे में एक ही चारा बचता है कि अगर व्हील आपका नहीं खुलता है तो बॉडी के बूते ही आप लैंड कराएं। 141 लोग विमान के ऊपर सवार हैं, 2 घंटे से विमान हवा में है, खतरनाक स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है, लिहाजा हम इसी खबर पर बने हुए हैं। विपुल जी, मैं आपके पास आने से पहले जितेंद्र के पास चलना चाहता हूं। जितेंद्र, अभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, प्लेन अभी भी सर्कल कर रहा है और जो बेली लैंडिंग की बात की जा रही है और जो प्लेन चक्कर काट रहा है वो राणा जी इसलिए चक्कर काट रहा है क्योंकि प्लेन के अंदर जो फ्यूल है टैंक है वो फुल है। अगर बेली लैंडिंग होती है तो यानी कि उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये जो मैं आपको प्लेन दिखा रहा हूँ ये इसीलिए यहाँ पर चक्कर काट रहा है ताकि जो प्लेन में के अंदर जो फ्यूल है उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट किया जा सके, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि जब वो बेली लैंडिंग करेगा तो उस दौरान उसके अंदर आग लगने, ब्लास्ट होने की संभावना मिनिमम रह सके, ताकि जब बिल्कुल फ्यूल पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाए उसी के बाद उसे बेली लैंडिंग में उसे लैंड किया जाए। क्योंकि हाइड्रोलिक गियर जो खराब हो चुका है जिसकी वजह से जो प्रॉपर लैंडिंग है वो ये प्लेन अब ले नहीं पाएगा। और यही वजह है कि एयरपोर्ट के आसपास कम से कम 18 से 20 फायर टेंडर्स का इंतजाम किया गया है और नियर बाय जितने भी अस्पताल हैं और एम्बुलेंस हैं उन सबको अलर्ट पर रख दिया गया है और एयरपोर्ट के पास एम्बुलेंसेस को लेकर के आया गया है ताकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है कि बेली लैंडिंग के दौरान प्लेन में आग लग जाती है या कि कोई किसी की जान जाने की का जोखिम हो जाता है, कोई बुरी तरह से इंजर्ड होता है, तो तुरंत उसे इवैक्यूएट करके यानी कि वहां से निकाल करके एम्बुलेंस के जरिए पास के अस्पताल में पहुंचाया जा सके। तो मैं इसको ये कहना चाहूंगा इमरजेंसी जो है वहां पर घोषित कर दी गई है। लगातार इसलिए 2 घंटे से विमान चक्कर काट रहा है क्योंकि उसमें जो फ्यूल है उसको कंज्यूम कर दिया जाए। जब टैंक खाली हो जाएगा उस समय अगर लैंड कराते हैं और आप कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल है। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल का मतलब ये है कि जब आप कमांड देते हैं तो जो व्हील खुलते हैं, विंग्स खुलते हैं, वो नहीं खुल रहे हैं, तो इसलिए बॉडी के बूते ही लैंड कराना पड़ेगा। फ्यूल नहीं होगा तो आग लगेगी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। विपुल सक्सेना, खतरा कितना ज़्यादा है और कितना एहतियात बरत करके इसको लैंड कराया जा सकता है? उनका संपर्क हमसे कट गया है, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। जितने भी एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लगातार जोड़ने की कोशिश करेंगे और त्रिची से भी हम अपना संपर्क साधने के में लगे हुए हैं कि त्रिची में जो वहाँ की पुलिस है, जो लोकल लोग हैं वहाँ एयरपोर्ट के आसपास, उनसे हम जुड़ें और वहाँ के हालात जैसे हैं वो बताएं। अभी लगातार जो रिपोर्ट न्यूज़ रूम तक पहुँच रही है उन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर के जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए राणा जी, ये जो प्लेन है एयर इंडिया एक्सप्रेस का है, AXB 613 इस प्लेन का कोड है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 141 यात्री सवार हैं,
5:40 पर इस प्लेन ने टेक ऑफ किया था ट्रिची एयरपोर्ट से शारजा जाने के लिए, और जो पहुंचने का समय था वो 8:30 बजे का था। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय 8:15 हो चुके हैं। तो यानी कि जो प्लेन को अब से ठीक 15 मिनट के बाद शारजा में लैंड करना था, लेकिन ये 5:40 पर जब इसने टेक ऑफ किया, उसके बाद से त्रिची एयरपोर्ट के आसपास ही, या मैं कहूँ कि तमिलनाडु के ऊपर ही ये हवा में चक्कर काट रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि इसका हाइड्रोलिक सिस्टम, लैंडिंग गियर जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है। और क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसीलिए ये यहाँ पर हवा में चक्कर काट रहा है। और वरना अगर ये इंडियन फ्लाइट होती तो जिस शेड्यूल्ड एयरपोर्ट पर इसे जाना होता है इंडिया में, तो ये वहाँ तक की दूरी तय करता और वहाँ पर इमरजेंसी इंतजाम किए जाते। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु से ये त्रिची एयरपोर्ट से उड़ा है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, और भारत में ही क्योंकि इसे टेक ऑफ करते ही इसके बारे में जानकारी मिल गई थी कि इसका जो लैंडिंग गियर है उसमें समस्या है, उसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें खराबी आ चुकी है। इसने ठीक करने की कोशिश की, हवा में 2-3 बार इसने कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके वो हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसी के बाद इसने एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और उसे बताया कि हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा है, लिहाजा इससे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। और इसको लेकर के फुल इमरजेंसी त्रिची एयरपोर्ट पर घोषित कर दी गई है। और यही वजह है कि 18 से 20 फायर टेंडर जो एयरपोर्ट पर पहुंचा दिए गए हैं। कुछ जो फायर टेंडर्स हैं वो रनवे पर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर जो बाहर से, यानी कि एयरपोर्ट के बाहर से भी फायर टेंडर्स को वहाँ पर लाया गया है, ताकि अगर इस तरह की कोई घटना होती है, जब उसमें आग लगने की संभावना अगर पैदा हो जाती है, क्योंकि जब हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो पहली लैंडिंग, यानी आपके कि स्क्रीन पर जो विमान की लाइव ट्रैकिंग है ना, एक बार उसको दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। जितेंद्र ये कह रहे हैं कि 8:30 बजे उसको शारजाह में लैंड करना था, यानी कि अब से 16 मिनट बाद। और कोई भी विमान जब टेक ऑफ करता है, जहां पहुंचना होता है, उससे ज़्यादा फ्यूल रहता है कि अगर एटीसी से उसको कमांड नहीं मिलता है लैंड करने के लिए, तो फिर वो हवा में कुछ देर तक रह सके या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो आस पड़ोस के किसी भी एयरपोर्ट पर जाकर के उतर सके। यानी कि 8:30 के बाद भी आधे घंटे 1 घंटे का फ्यूल इस विमान में होगा। तो अगर ये विमान चक्कर काट रहा है तो अगले 1-1.5 घंटे और चक्कर काट सकता है, और 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है उसको त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटते हुए। हाँ जितेंद्र। तो देखिए राणा जी, मैं आपको ये प्लेन दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप किस तरह से ये सर्कल लगातार काट रहा है। जब इस प्लेन ने टेक ऑफ किया था त्रिची से, उसके बाद से आप ये देखेंगे, ये जो AXB 613 ये इस प्लेन का कोड है। और आप देखेंगे कि लगातार ये हवा में त्रिची एयरपोर्ट और तमिलनाडु के आसपास ही चक्कर काट रहा है। कभी पिछले इसने शुरुआत में ये आप देखेंगे छोटा, ये आप देखेंगे तो शुरुआत में इसने काफ़ी देर तक इसी सर्कल में चक्कर काटा और इसने कोशिश की कि हो सकता है कि इसका लैंडिंग गियर है वो ठीक हो जाए, इसीलिए ये एयरपोर्ट के आसपास ही लगातार वो चक्कर काटता रहा। लेकिन जब इसे लगा कि इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो सर्कल्स हैं वो दूर दूर जा करके, लंबे सर्कल्स ले करके आप देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग दूरी पर जा करके, लेकिन तमिलनाडु के ऊपर ही और त्रिची एयरपोर्ट के आसपास ही वो लगातार चक्कर काट रहा है। पहले उसने इस जगह पर चक्कर काटा ताकि वो इस अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत उसको ठीक कर सके और वहीं पर वो लैंड कर सके। लेकिन जब उसे लगा कि दिक्कत बड़ी है और वो ठीक होने वाली नहीं है, तो उसके बाद वो किस तरह से लंबे चक्कर वो काट रहा है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि प्लेन के अंदर खराबी है, वो जो ठीक नहीं होने वाली है। उसने एटीसी से संपर्क किया, साथ ही साथ फ्यूल को वो खर्च कर रहा है, यानी कि फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है, ताकि जो फ्यूल है प्लेन के अंदर उसको कम से कम रखा जा सके। यानी कि जब वो लैंड करे तब प्लेन के अंदर कम से कम फ्यूल होना चाहिए, क्योंकि जब बेली लैंडिंग करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो नोज व्हील है वो प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पाएगा, और जब वो आगे टच करेगा तो जो प्लेन की जो बेली, जिसे कहते हैं कि आगे का जो बड़ा हिस्सा है, वो ज़मीन से टकराएगा। जब वो ज़मीन से, यानी कि रनवे से जब वो प्लेन टकराएगा तो उसमें एक तरह से घर्षण पैदा होगा, जिसकी वजह से आग लग सकती है। अगर उस दौरान प्लेन के अंदर फ्यूल टैंक फुल होता है तो वो ब्लास्ट करेगा। आप समझ सकते हैं कि 141 यात्रियों की जिंदगी जो है वो इस समय खतरे के अंदर है और प्लेन के ऊपर ही है। तो ये देख सकते हैं कि आप ये देखिए, ये अच्छी खबर आ रही है कि प्लेन जो है त्रिची एयरपोर्ट पर इस समय लैंड कर गया है। तो ये आप देखेंगे कि जो चक्कर काटने के बाद बहुत बड़ी खबर है। अगर ये विमान जो पिछले 2 घंटे से ज्यादा वक्त से, ये देखिए राणा जी, मैं आपको प्लेन दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो एयरपोर्ट के ऊपर है, एयर इंडिया के विमान ये यहाँ पर लैंड कर चुका है। यहाँ पर जितेंद्र बता रहे हैं, और ये
इंडिया न्यूज़ पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सामने जहां त्रिची एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। विमान लैंड कर चुका है, वो विमान जिस पर 141 लोग सवार थे। एयर इंडिया के विमान त्रिची से शारजाह के लिए उड़ा था, लेकिन पता ये चलता है कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, हाइड्रोलिक प्रॉब्लम है। उसकी वजह से विमान के ऊपर ना तो आप कंट्रोल रख सकते हैं और ना ही ये सेफली लैंड कर सकता है। इसलिए वापस उसको त्रिची एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कहा गया, लेकिन चूंकि हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए विमान के लैंड करने में दिक्कतें आ रही थी। और इसी खातिर वहाँ जो ज़रूरी एहतियाती बंदोबस्त होते हैं वो किए गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तैनात की गई, एम्बुलेंस को तैनात किया गया, ज़रूरी स्टाफ था उसको तैनात किया गया। और फिर विमान के फ्यूल को कंज्यूम करने की लगातार कोशिश होती रही कि अगर लैंड कराना है और उसके पहिए नहीं खुलते हैं तो बॉडी के बूते ही लैंड कराया जाए, लेकिन फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो आग लगेगी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन अब सबसे अच्छी बात, गनीमत की बात, सुकून की बात यह है कि एयर इंडिया का विमान जो पिछले 2 घंटे से हवा में चक्कर काट रहा था, सेफली लैंड कर गया है त्रिची एयरपोर्ट पर। एयर इंडिया के इस विमान में 141 लोग सवार थे, क्रू मेंबर के अलावा। एक बहुत बड़ी खबर, हिंदुस्तान के लोगों के लिए राहत भरी खबर। और वो तमाम परिवार जिनके लोग इस विमान पर सवार थे, उन्होंने चैन की सांस ली होगी। और वो तमाम यात्री जो अभी लैंड किए होंगे, जो बाहर निकले होंगे, उन्होंने भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा। और वो पायलट और बाकी सारे इंतज़ाम, उनको शाबाशी है कि उन लोगों ने इस तरह के हालात में भी प्लेन की सेफ लैंडिंग कराई है और सभी यात्री जो हैं वो सुरक्षित हैं। जितेंद्र, अभी ताज़ा खबर आपके पास। देखिए, बिल्कुल ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, हमारे दर्शकों के लिए भी है कि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो प्लेन था, जो त्रिची से शारजा जाने के लिए उड़ा था और जिसके अंदर खराबी आ गई थी, उस प्लेन ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली रुकना है। चाहता हूँ, हर्षवर्धन हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। हर्षवर्धन जी, आपका इंडिया न्यूज़ पे मैं स्वागत करना चाहता हूँ एक अच्छी खबर के साथ कि त्रिची एयरपोर्ट पर जो एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ किया था, जिसमें हाइड्रोलिक प्रॉब्लम आ गई थी, लैंड नहीं कर पा रहा था, क्यों कहा गया कि आप शारजाह नहीं जाइए, आप वापस लैंड कीजिए, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा वक्त से वो चक्कर काट रहा था, अब वो सेफली लैंड कर गया है। ये लैंडिंग कैसे कराई गई होगी और कितनी बड़ी कामयाबी उन पायलट्स की? ये डिस्कनेक्ट हो गया। जितेंद्र, आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जो प्लेन है उसकी अच्छी खबर ये है कि वो प्लेन सुरक्षित लैंड कर चुका है त्रिची एयरपोर्ट पर और उसने अब जो है सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। तो ये काफ़ी राहत भरी खबर है राणा जी कि प्लेन के अंदर जो 41 पैसेंजर सवार थी, जिनकी जान जोखिम में थी, वो प्लेन जो है अब वो सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुका है। तो जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे वो इसीलिए किए गए थे ताकि अगर किसी तरह की इमरजेंसी होती है, कोई खतरा होता है तो तुरंत उससे निपटा जा सके। प्लेन में अगर आग लगती है तो इसीलिए फायर टेंडर्स थे, घायल होते हैं तो इसीलिए एम्बुलेंस थी ताकि उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन राहत की खबर ये है कि जो प्लेन है वो सुरक्षित लैंड कर चुका है। पायलट की सूझबूझ के साथ वो त्रिची एयरपोर्ट पर वापस प्लेन जो है सुरक्षित लैंड कर चुका है। तो ये अच्छी खबर है। अब वहाँ पे हालांकि जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत प्लेन से जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा ताकि उनको सुरक्षित जो है एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जा सके। ये जितने भी यात्री थे, इंडिया न्यूज़ के दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम बताएं कि 141 यात्री एयर इंडिया के विमान पर सवार थे और उस विमान ने त्रिची से उड़ान भरी थी शारजाह के लिए और उसने सेफ लैंडिंग की है। हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप एविएशन एक्सपर्ट हैं। मेरा सवाल आपसे था जब डिस्कनेक्ट आप हो गए थे कि यह एक बहुत मुश्किल काम था, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सांसें अटकी पड़ी थी, लेकिन सेफ लैंडिंग हुई है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम काम ना करे उस स्थिति में सेफ लैंडिंग पायलट की कितनी बड़ी कामयाबी और कैसे कराई गई होगी? देखिए, ऐसा होता है कि लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है और इनवेरिएबली जब पायलट इसको सर्किट पे कई बार फ्लाई करता है तो लैंडिंग गियर कई बार ठीक हो जाता है, पर वंस इन 25,000 टाइम की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि लैंडिंग गियर नहीं काम करता। तो ऐसे में फिर एक ही तरीका होता है कि जहाज में जितना फ्यूल है उसको कंज्यूम करा जाए और उसको इमरजेंसी लैंडिंग, बेली लैंडिंग कहते हैं, जिसमें बिना पहियों के सहारे जहाज अपनी बॉडी के बेसिस पे लैंड करता है। तो उसको ग्लाइड पाथ उसके लिए बनाया जाता है, सोपी मटेरियल रनवे पे लगा दिया जाता है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है और इसमें पायलट की सबसे ज्यादा काबिलियत जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। हालांकि पायलट्स को सिमुलेटर के थ्रू और अदरवाइज इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है,
और एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी उसी तरह की जो स्थिति है, वो चाहे पानी में लैंड करने की इमरजेंसी सिचुएशन हो या रनवे पे इस तरह की सिचुएशन हो, तो उसकी ट्रेनिंग भी होती है और एयरक्राफ्ट की भी कैपेबिलिटी होती है जब वो उस तरह से ग्लाइड कर सके। जी और रनवे पे एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड से लेकर सारी कंट्रोल एजेंसीज होती हैं, तो सबसे पहले तो चारों तरफ सर्किट लगा के उसके फ्यूल को खत्म किया जाता है। दूसरे जो भी एयरक्राफ्ट ओवरहेड होते हैं या उस रनवे के आसपास आने के लिए होते हैं, उनको जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करा जाता है ताकि उसको फ्री पाथ मिल सके। और फिर धीरे धीरे उसको जहाज में जब फ्यूल खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट बॉटम लेवल पे आ जाता है, तो उसको बहुत ही स्लो स्पीड में लाके टच डाउन कराया जाता है। और वहाँ सबसे ज्यादा काबिलियत पायलट की होती है कि वो कितनी एंगल पे और कितनी स्पीड से उसको टच डाउन कराता है। जी अगर वो उसको लेवल कर लेता है प्रॉपरली और स्पीड बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल कर देता है, तब उसमें सर्वाइवल के और सेफ लैंडिंग के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसा कि इस पायलट के केस में आया, मैंने ये बता दूं कि एयर इंडिया के जितेंद्र, आपके पास जानकारी आई कि लैंड कैसे कराया गया है? क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम अगर काम नहीं करते, यानी कि एक प्रेशर होता है जो फ्यूल के ज़रिए क्रिएट किया जाता है, तो फ्लैप खुलते हैं, ब्रेक काम करता है, उसके पहिए खुलते हैं। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करता है तो ये सब काम नहीं करते हैं। ऐसे में ये लैंडिंग कैसे कराई गई? बिल्कुल, जैसा कि हमारे जो एविएशन एक्सपर्ट हैं हर्षवर्धन बता रहे थे कि इसमें ऐसे मौक़ों पर ही जो पायलट की सूझबूझ है, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो काम करता है। और ठीक इसी तरह से जो त्रिची एयरपोर्ट पर आज हमने देखा है, एयर इंडिया के जो पायलट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो पायलट हैं, उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए प्लेन को सेफली लैंडिंग करा लिया। और ये एक बहुत बड़ी खबर है राणा जी, क्योंकि 141 पैसेंजर्स जो हैं कोई वो दो राय उसके नहीं अंदर सवार थे। और उसने बेली लैंडिंग है, यानी कि जो ग्लाइडिंग लैंडिंग इसको एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ग्लाइड करता हुआ आपके रनवे के ऊपर जाता है। और इसी वजह से सारे सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, जैसा कि हमारे एविएशन एक्सपर्ट भी बता रहे थे। और बिल्कुल जो SOPs होती हैं, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी होता है, उसमें यही होता है कि जो फ्यूल जो होता है पहले उसे कंज्यूम किया जाता है, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है और इस तरह की सिचुएशन में लैंड करना पड़ता है, जिसे बेली लैंडिंग कहते हैं, क्योंकि वो पेट के सहारे से हम ये कह सकते हैं। बेली लैंडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नोज व्हील है वो खुल नहीं पाता है, प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। तो जो प्लेन होता है, उसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है, जो शरीर होता है, वो सीधा रनवे पर टच करता है। तो उसे हम इसे कह सकते हैं आम भाषा में बेली लैंडिंग कहते हैं, ताकि पेट के सहारे वो प्लेन जो है वो रनवे के ऊपर टच डाउन करता है और ग्लाइड करता हुआ वो रनवे पे जा करके उसे सेफली लैंड करता है। और इसी में स्किल्स जो होती हैं पायलट की, वो सामने परखी जाती हैं और वो सामने आती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो पायलट जो है उसका स्किल होना बेहद जरूरी है। एयर इंडिया निश्चित ही, क्योंकि काफी पुरानी एयरलाइन है, और उसके पास जो पायलट्स हैं वो काफी अच्छी और वहाँ बड़ा इंतजाम किया गया। वो तमाम लोग 141 लोग जो सवार थे वो बाहर आए होंगे, तो उन्होंने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जब तक आप 2 घंटे हवा में हैं, आपको पता है कि प्लेन का व्हील नहीं खुल रहा है, उसके डैने काम नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको लैंड करना है तो बॉडी के बूते लैंड करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि अब हम ख़तरे में हैं और जान हमारी जा सकती है। ऐसे हालात में 2 घंटे तक हवा में रहना, उसके